Good morning, students. Welcome back to the class of mathematics. Today we will continue our recap exercise first. Question number 8 of recap exercise we will do first. After that we will do exercise we will start exercise 2.1. So question number 8 of recap exercise. First we will read the question. And what is question? Find the value of x in each of the following. Find the value of x in each of the following. So first we will do question number 8 and part number A. And what is part number A? 5 to the power x is equals to 125. 5 to the power x is equals to 125. Now we will write some examples here. After that we will discuss about this question. First we will understand the logic behind this question. Okay? Suppose we are writing here 6 to the power 5 is equals to 4 to the power 5. 8 to the power 2 is equals to 9 to the power 2. 7 to the power 4 is equals to 7 to the power 4. Clear? Okay. Now here we will write like this. No problem. Okay. So we have 3 examples और इन तीनों एग्जाम्पल्स से हमने तीनों केसेस ले लिए हैं. क्लियर? सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखो. इस एग्जाम्पल में फर्स्ट बात पहले तो कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है. ये 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. व्हिच वन इज करेक्ट? दिस वन इज करेक्ट. ऑल ऑफ यू नो 6 टू द पावर 5 होगा तो वही तो 6 टू द पावर 5 के इक्वल होगी. क्लियर है? इस वाले एग्जाम्पल में पावर सेम होगी, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो क्या वो इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना. 8 टू द पावर 64, 8 टू द पावर 2 64 एंड 9 टू द पावर 2 81 इक्वल है क्या? नहीं है ना. तो अगर कोई भी दो नंबर आपस में इक्वल है तो एक तो वो नंबर सेम होने चाहिए जो आपस में इक्वल है और उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ये आपको याद रखना. इस वाले केस में आप चेक करो इक्वल होंगे क्या? नहीं. नंबर तो सेम है दोनों, बेस तो सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो इक्वल नहीं हो सकता. यहां पर भी क्या होना चाहिए था? तो मेन जो पॉइंट है, लेट्स कम टू द पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है हमारा? यहां पे 5 टू द पावर x ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है ना, और ये हमें एक नंबर दिया हुआ है 125. तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट 125 इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म. क्लियर? सो व्हाट विल बी आवर आंसर? 5 टू द पावर x इज इक्वल्स टू. अब यहां पे 5 की पावर है ना. हमें जो वेरिएबल निकालना है वो उसका बेस क्या है? हमें जो वेरिएबल x निकालना है इसका बेस क्या है? 5 है. इट मींस आपको RHS में भी यानी इक्वल के राइट साइड में भी आपको क्या करना है? 5 का बेस ही लेना है. क्लियर? तो आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो 5 से 5 के फैक्टर करने हैं. तो 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है. हमने ऐसा क्यों कहा? आप ऐसे तो लिख सकते थे 5 इंटू 5. तो ये तो 25 हो जाता है. हमें तो बेस 5 चाहिए ना, तो हम इसमें फैक्टर कन्वर्ट करेंगे 5, है ना. क्लियर है? तो ये हमारे फैक्टर. और कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है जिससे सपोज तो 2 तो 5 आ जाए, एक दूसरा नंबर आ जाए, तो वो केस अलग होता है. उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, है ना. तो 5 इंटू एक्स, तो सॉरी 5 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3. 1 2 3 5 टू द पावर 3. अब आप बताओ इस ये लग रहा है इसके अंदर. अब आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दीज एग्जांपल्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो दोनों नंबर सेम है, बेस सेम है दोनों का. अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना सेमी इक्वल है, ठीक है, ये तो गिवन है. तो अगर ये आपस में इक्वल है फिर क्या
हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो x किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के। कंपेयर करोगे आप तो x किसके इक्वल आएगा? 3। क्लियर है? ओके, तो हमें इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व आउट करने हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? इफ बेस आर सेम देन एक्सपोनेंट शुड बी सेम। क्लियर? ओके, नाउ we will start our exercise 2.1. Question number B you will do as your homework. Okay. Exercise 2.1. Question number. What is question number 1 of exercise 2.1? Simplify and write the answer in exponential form. We have to simplify the given expression or numbers and write our answer in exponential form. हमारा आंसर किसमें होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? सो फर्स्ट वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर A. पार्ट नंबर A and what is part number A? 5 to the power 3 into 5 to the power minus 4. 5 to the power 3 into 5 to the power minus 4. क्लियर? हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है। वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज बेस आर सेम, सो बोथ द बेस आर 5, है ना? तो ये कौन सा केस है हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में? जिनके बेस सेम होते हैं, जो सेम होता है उसको हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, है ना? हम इस केस में इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 5 तो हमारा कॉमन हो गया। और जब हम कॉमन ले लेते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बीच में जो साइन है बेस के, वो डिसाइड करता है कि एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, और अगर यहाँ पर डिवीजन है तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है ना? ओके, सो यहाँ पर क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। तो ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर आपको दो साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं लेने, ठीक है? यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ना 3 प्लस माइनस 4, तो आप बिना ब्रैकेट के प्लस एंड माइनस मत लेना, क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते विदाउट ब्रैकेट। उनके बीच में ब्रैकेट जरूर होता है। वी कैन नॉट टेक टुगेदर टू साइंस विदाउट ब्रैकेट। ओके, सो नाउ these are the basics of mathematics. Here, so you have to understand. Okay, so 5 to the power 3 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें। प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 4। सो फाइनली वी गॉट 5 to the power 3 minus 4 and that is equals to 5 to the power minus 1 and that is our final answer. हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आंसर लिखना है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 to the power minus 1, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपका बहुत मन हो रहा है पॉजिटिव में पावर लिखने का तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये भी करेक्ट है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है 1/5 to the power 1। क्लियर है? ओके, सो नाउ वी विल डू पार्ट नंबर C। 2/3 to the power minus 5, 2/3 to the power minus 5 into 2/3 to the power minus 5 into 2/3 to the power minus 5। अब ये हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस है। कंफ्यूजिंग केस क्यों है? क्योंकि आप इसमें कहोगे सर इसमें तो बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट्स भी सेम है। इसमें तो बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट्स भी सेम है। तो मैथमेटिक्स में हमेशा आपको याद रखना है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमारे मोर देन वन लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो वहां पे हम केवल एक ही लॉ अप्लाई करते हैं। कोई भी हो सकता है, वो जो भी अप्लाई हो रहा है उनमें से एक, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप दोनों अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप बेस वाला अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? अगर आप इसमें बेस वाला अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? बेस कॉमन ले लो, एक्सपोनेंट भूल जाओ कि सेम है, फॉरगेट अबाउट इट। बेस हमारा सेम है ना, क्योंकि आप बेस वाला ले रहे हो ना, तो बेस सेम है तो बेस कॉमन ले लेते हैं। तो हम
हमने बेस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जब बेस कॉमन ले लेते हैं उसके बाद यहाँ पे साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब वो जो दोनों एक्सपोनेंट ऊपर दिए हुए वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। -5 प्लस -5, दोनों -5 को हमने ऐड कर दिया। पहला -5, दूसरा -5 एंड द साइन ऑफ एडिशन। क्लियर। उसके बाद ये प्लस इनटू माइनस दैट इज माइनस, सो -5 and -5 that is -10. okay, so 2/3 to the power -10। और अगर आपको पॉजिटिव में लिखना है पावर, वैसे तो हमारा ये आंसर करेक्ट है क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव में लिखना है आंसर तो आप जानते हो एक्सपोनेंट का साइन चेंज करना बहुत इजी है ना। अगर आपको एक्सपोनेंट का साइन चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट देन व्हाट यू विल डू, रेसिप्रोकल। What you will do? Reciprocal. Interchange the number of numerator and denominator. Just like that. 3/2 to the power 10. 2/3 power -10. उल्टा इंटरचेंज कर दो, 3/2 then reciprocal power +10. Clear है ना? Okay. So both the answers are correct. Okay. ये तो हमारा पहला केस है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, आप सपोज करो कि आपको वो कॉमन लेने हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कॉमन लेने हैं ना। ये तो आप कर लेना फेयर में है ना, रफ में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि कैसे हुआ, तो वो मेथड भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सपोज आपको एक्सपोनेंट्स कॉमन लेने हैं। जब हम एक्सपोनेंट्स कॉमन लेते हैं तो एक्सपोनेंट वन टाइम लिखते हैं ना, जो कॉमन लेते हैं उसको वन टाइम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपना ब्रैकेट बना लेते हैं और जो कॉमन लिया उसको वन टाइम लिख लेते हैं। इसलिए -5 तो कॉमन है एक्सपोनेंट दोनों में, इसलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। अंदर क्या करेंगे, 2/3 into 2/3 मल्टीप्लाई करा देंगे। अरे समझ में क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 4/9 टू द पावर -5। ये हम दूसरे वाले मेथड से कर रहे हैं, रिमेंबर। ओके, 4/9 टू द पावर 5 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 टू द पावर 2 और -5 तो पहले से है ही ऊपर, ये लिखोगे आप 4/9 को 2/3 टू द पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये हुआ ना। अब आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो एक्सपोनेंट्स यानी पावर के ऊपर एक और पावर के ऊपर एक और पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 into -5 दैट इज -10, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, तब भी आंसर सही आएगा। मैथ्स में हमारी डेस्टिनेशन सेम होती है, इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट टाइप ऑफ वे यू आर चूजिंग। क्लियर? So part number B will be do at your home as your homework. Okay, here we will discuss question number 2 after that. So now we will discuss or we will do question number 2. What is question number 2? First we will read the question. Simplify and write the answer with positive exponent. We will do part number A first. 10 to the power -5 and divided by 10 to the power -2. 10 to the power -2. Simplify and write your answer in positive exponential form. यानी आपको अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी भी लिखना है, बट पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या है, लास्ट क्वेश्चन 2/3 टू द पावर -10 है ना, तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको 3/2 टू द पावर 10। वो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा वो वाला आंसर करेक्ट है। अरे समझ में, मतलब हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर नहीं लिखना, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर लिखना है। क्लियर? और सिंप्लीफिकेशन में वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। बोथ द बेस आर सेम। क्लियर? जब हमारे बेस सेम होते हैं तो क्या करते हैं, बेस को कॉमन लेते हैं। तो आप यहाँ पे बेस को कॉमन ले लो, है ना। और मैथमेटिक्स कुछ भी टफ नहीं होता। टफ क्या होता है, ये हमारी सोच से होता है, हार्ड इजी, है ना।
कुछ भी हार्ड नहीं होता। अगर आपको बेसिक से लॉजिक क्लियर है, अगर आपके लॉजिक्स एकदम क्लियर है, तो आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। जब रटनी नहीं पड़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। आपको लगेगा ये तो क्या रटना है, इसमें तो ऐसे नहीं, ऐसे होता है, क्योंकि लॉजिक्स हमेशा आपके साथ रहते हैं और रटा हुआ हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। क्लियर है ना। तो बी कॉन्फिडेंट। बेस कॉमन लिया, दैट इज 10। बेस कॉमन के बाद यहां पे साइन चेक करते हैं, कौन सा साइन है, यहां पर डिवाइड का साइन है, और डिवाइड का साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। एक्सपोनेंट्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो एक्सपोनेंट्स का एडिशन होता। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, डिवाइड का साइन है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। -5 सब्ट्रैक्शन का साइन -2। आज समझ में, 10 to the power -5 +2, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, +2, और ये तो -5 ही रहेगा, है ना। फिर फाइनली व्हाट वी विल गेट, -5 +2 दैट इज इक्वल टू -3, है ना। लेकिन हमें अपना आंसर एक्सपोनेंट में नहीं लिखना है, इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में नहीं लिखना है, एक्सपोनेंट में तो लिखना है, बट you cannot write our answer in negative exponent, so we will write in positive exponent। and अगर आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना है नेगेटिव से तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये मींस यहाँ पे क्या लिखा होगा 10, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/10, और ये पावर किसमें हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मींस +3। so you can write your answer like this 1/10 to the power 3, or also you can write like this 1/10 to the power 3, both are correct, okay। So now we will discuss part number C. I hope part number A is clear to you, and part number C, okay, part number C is 21/23, 21/23 to the power -4 divided by 21/23 to the power -6, ओके। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, बेस सेम है, जो चीज सेम होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 21/23 तो हमारा कॉमन हो गया, क्लियर। उसके बाद अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, यहाँ पर आते हैं, और अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्लियर है। यहाँ पे क्या, कौन सा साइन है, डिवाइड। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट साइन है वो कौन सा साइन लगेगा, सब्ट्रैक्शन का। तो -4 साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड -6 ब्रैकेट में -4 को सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के -6 लिखिए, ठीक है। नाउ 21/23 -4 minus into minus, that will become plus। सेम साइन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होते हैं, ऑलवेज प्लस ही होते हैं। माइनस ब्रैकेट में मतलब माइनस मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज +6 हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे +6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 21/23 -4 एंड +6, तो प्लस के 2 रिमेन होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि जब प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो सबसे पहले तो आप 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2, लेकिन साइन क्या आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा नंबर है, प्लस में, तो साइन भी प्लस का आएगा, जो बड़ा है वो तो बचेगा लास्ट में। तो क्या आएगा यहाँ पर +2 मींस 21/23 टू द पावर 2, क्लियर। आई होप ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आर क्लियर टू यू। और इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव में पावर आ रही है हमें, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पॉजिटिव में ही लिखना है, इसलिए हमारी फाइनल आंसर है। अगर यहाँ पर पावर -2 होती तो हम 23/21 लिख देते, इसका रेसिप्रोकल करा देते, इंटरचेंज कर देते, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और ऊपर साइन चेंज हो जाता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्लियर है।
Okay, I hope all the things related to this question are also clear to you. And if you have any kind of doubt, feel free to contact me. With this all, we will move on to our homework part. And what is today's homework? Today's homework is from recap exercise. recap एक्सरसाइज से आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट नंबर बी. ओके, एंड एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर BD. क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर B. ओके, डू नीट एंड क्लीन वर्क. थैंक यू.